हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टॉक एंड अकाउंट बुक बिलिंग सॉफ्टवेयर को आप अपने कोल्ड ड्रिंक के बिजनेस के लिए कैसे यूज कर सकते हो। यानी अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह का काम करते हैं, होलसेलर है सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह के, या फिर रिटेल में भी देते हैं, तो उसके लिए आप स्टॉक एंड अकाउंट बुक को कैसे यूज कर सकते हो। और इसके अंदर सबसे जरूरी चीज, क्या इसके अंदर फ्री वाली कॉलम आती है, क्योंकि जनरली अपने क्या होता है 9 बोतल पे 1 बोतल फ्री होती है, तो क्या वो चीज इसके अंदर की जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में अपन वही चीजें देखने वाले हैं। तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, उसके बाद जो आपको होम पेज मिलता है, उस पर जैसे आज की तारीख में कैश कितना आया, आपकी सेल्स कितनी हुई, आपकी परचेज कितनी हुई, आपके खर्चे कितने हुए, वो सब तो मिलते ही मिलते हैं। उसके अलावा किसी को अपना QR कोड दिखाना हो, अपनी डे बुक दिखानी हो, पेमेंट कितना आया, मतलब कोई पेमेंट आया, कोई पेमेंट गया हो, इस टाइप से लगभग जितने शॉर्टकट्स आपको बिजनेस में काम आएंगे, लगभग सारे शॉर्टकट्स आपको होम पेज पर ही मिलने वाले हैं। उसके बाद जैसे अपन शुरू करते हैं एक प्रोडक्ट ऐड करने से, तो उसके लिए यहीं पे शॉर्टकट दिया हुआ है ऐड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी बना लूंगा। मान लेते हैं अपन कैटेगरी हो गई अपने कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। आप कोई भी कैटेगरी बना सकते हैं, अपने हिसाब से उन्हें मैनेज कर सकते हैं। ये हो गई कोल्ड ड्रिंक के बाद। अब यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए अपन फैंटा 2 लीटर, फैंटा 2 लीटर, ठीक है जी। इसकी सेलिंग प्राइस हो गई 95 रुपीज, परचेज प्राइस हो गई 60, ठीक है, पर बोतल की। अब इसके अंदर देखिए बोतल यूनिट नहीं है। अब यार ऐसे पीस में तो मजा नहीं आएगा, बोतल मिल जाए तो और भी मजा आ जाए। तो अपन को सेटिंग्स में आ जाना है, फिर आ जाना है अदर्स में। यहाँ पे ऑप्शन होता है यूनिट लिस्ट का, इस पे आके आपको सेलेक्ट कर लेना है बोतल। जैसे बोतल सेलेक्ट करेंगे उसको ऐड कर देंगे, ऐड हो गई। इसको कर देंगे अपन सेव। ये अपन ने सेव कर दी। अब वापिस आके प्रोडक्ट ऐड करूंगा। क्या प्रोडक्ट था अपना? फैंटा 2 लीटर, ठीक है। और इसकी पर बोतल की प्राइस हो गई 95, परचेज प्राइस हो गई 60 रुपीज। अगर ओपनिंग स्टॉक डालना चाहे कि आपके पास अभी कितना पीस रखे हैं वो सब मेंशन करना चाहे तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर लो स्टॉक का अलर्ट लगाना चाहे कि उस क्वांटिटी से कम होने से, जैसे 10 पीस से कम होने पे आपको सिस्टम अपने आप अलर्ट देने लग जाएगा कि आपके पास फैंटा 2 लीटर खत्म हो रही है, आप वो रीस्टॉक कर लीजिए। उसके बाद अगर आप टैक्स लेते हैं, चाहे इंक्लूसिव हो चाहे एक्सक्लूसिव हो, वो भी आप इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको बैच वगैरह से मैनेज करना है पूरा स्टॉक की, कौन सी बोतल एक्सपायर हो गई, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, तो वो सब कुछ भी इसके अंदर इजीली किया जा सकता है, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद अपन इसको कर देंगे ऐड। ये फैंटा अपने पास हो गई ऐड। अब अपने पास फैंटा का नया माल आया तो उसकी एंट्री अपन कैसे करते हैं वो देखते हैं। उसके लिए अपने को ऑप्शन दे रखा है ऐड परचेज के नाम से। ऐड परचेज अपन ने की। अब जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, जो फैंटा का डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको एक बार अपन ऐड कर लेंगे। जैसे फैंटा एजेंसीज मान लेते हैं, यहाँ से अपने को माल आता है, इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पे अपन को फैंटा एजेंसीज को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप पीछे की डेट में या आगे की डेट में परचेज चढ़ा है, मान लीजिए लेट हो गया, जल्दी हो गया, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए आप फैंटा 2 लीटर में यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये अपन ने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब मान लीजिए इसकी आई अपने पास 100 बोतल, 100 डाल दिया। अब जैसे अपन ने 1 बोतल की परचेज प्राइस डाली थी 60 रुपए, तो 100 की अपने आप 6000 हो गई। अगर आप यहाँ पे प्राइस चेंज करना चाहिए यहाँ पे भी कर सकते हैं, या फिर उसे डिस्काउंट में भी दिखा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपका आ जाता है मोड ऑफ पेमेंट, यानी आप पैसे कैसे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, UPI कर रहे हैं, चेक दे रहे हैं उसको, या फिर बाकी रख रहे हैं। जनरली बाकी रखते हैं तो बाकी कर देते हैं। उसके अलावा गाड़ी वगैरह का भाड़ा लगा या कुछ और भी लगा आपकी, तो वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ऐड परचेज कर दी। अब आपके पास ये ऐड होके आ गई, ठीक है जी। फैंटा 2 लीटर ऐड होके आ गए, इन स्टॉक 100 पीस आ गए। अब क्योंकि आज ही परचेज किया था तो आज की ये 100 बोतल भी आपको दिखा देगा। और लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे तो आपको सारे अकाउंट्स के बैलेंस भी दिख जाते हैं। जैसे अब देखिए फैंटा एजेंसीज को अपने को 6000 रुपए देने हैं, क्योंकि वो बाकी है, तो वो आपका यहीं पे दिखा देगा 6000 रुपए बाकी फैंटा एजेंसीज का, ठीक है। अब उसके बाद अपन करते हैं सेल्स। अब जैसे मैं ऐड सेल्स करूंगा ना, तो मुझे ये फालतू की 3-4 कॉलम दिख रही है और फ्री वाली नहीं दिख रही। तो मैं एक बार वापस चलूंगा, सेटिंग्स में जाऊंगा, प्रोडक्ट में जाऊंगा, और ये बची हुई कॉलम से ना, इनको मैं एक बार बंद कर दूंगा। फील्ड विजिबिलिटी पे जाके इन सबको मैं एक बार बंद कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन आता है फ्री कॉलम का, एक बार इसको तो सेव कर देते हैं। और बिलिंग में ऑप्शन आता है अपने पास शो फ्री कॉलम, ठीक है जी। इसको अपन को चालू कर लेना। ये चालू हो गया, इसको सेव कर दिया।
अब सेव करने के बाद अपन वापस आ जाते हैं। अब देखिए, अब जब अपन सेल करेंगे ना, अब मैंने सेलेक्ट कर लिया फेंटा 2 लीटर। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं उसको 9 बोतल दे रहा हूँ, 9 पे मुझे फ्री देनी है तो मैं 1 से लिख दूंगा। अब देखिए जो पैसे हैं वो 9 बोतल्स के, ये बोतल 10 हो गई टोटल, ठीक है। अब अगर मैं इसका बिल क्रिएट कर देता हूँ, जैसे ये मैंने बिल क्रिएट कर दिया, तो अब ये अपना बिल बन के रेडी है। अब इस वाले बिल फॉर्मेट के अंदर ना आपको फ्री वाला कॉलम नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद टेम्पलेट में जाके मेडिकल वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है और इसको बंद कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो अब आपकी ये फ्री की कॉलम आ गई। 9 तो अपनी एक्चुअल क्वांटिटी हो गई और 1 अपनी फ्री वाली क्वांटिटी हो गई, ठीक है जी। ये अपना बिल बन के आ गया। अब इसको स्टार्ट न्यू इनवॉइस करके वापस अगर जाऊंगा तो अब देखिए 100 पीस थे अपने पास, जिनमें से 9 अपन ने बेची थी और 1 फ्री दे दिया, तो 90 बोतल आपके पास रह गई। अब अगर आपको एक एक पीस का हिसाब देखना होता है तो उसके लिए अपन जाते हैं स्टॉक मूवमेंट में। स्टॉक मूवमेंट में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे अपना प्रोडक्ट दिख गया, इस प्रोडक्ट पे अपन ने क्लिक किया तो अब देखिए यहाँ पे आगे सबसे पहले तो 100 पीस अपन ने परचेज करी, 100 बोतल। उसके बाद 1 बोतल फ्री दे दी बिल नंबर 1 में, इसको क्लिक करके बिल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने 9 बोतल बेची तो वो भी बिल सेम ही बिल है, दोनों का अलग अलग एंट्री आपको दिख गई, फ्री की और सोल्ड की, दोनों एंट्री यहाँ पे आपको दिख गई। तो इस तरीके से आपकी पूरी इन्वेंट्री मैनेज हो जाती है। आप चाहे फ्री कॉलम देना चाहे फ्री भी उसके अंदर दे सकते हैं, ये मैनेज हो गई। अब आपका अकाउंट्स में क्योंकि कैश में सेल की थी तो 855 रुपए आपके पास कैश में अमाउंट आ गया। अब जैसे अगर मैं एड सेल फिर से करता हूँ, अगर आप किसी पार्टी से उधार, मतलब अपने कोई कंटिन्यू रिटेलर वगैरह चल रहे हैं तो उनको एज ए कस्टमर ऐड कर सकते हो, जैसे एबीसी एजेंसीज, ये अपने कस्टमर है तो इनको ऐड करिए। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूंगा एबीसी एजेंसीज, ठीक है। यहाँ पे मैं फेंटा सेलेक्ट कर लूंगा, मान लीजिए 100 बोतल जा रही है और 10 फ्री जा रही है, ठीक है जी। इसको मोड ऑफ पेमेंट में आप कैश सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई कर सकते हो, चेक ऑनलाइन कर सकते हो। उसके अलावा ड्यू है जो कि कम्प्लीटली बाकी होते हैं, पार्ट्स का मतलब थोड़ा दे दिया थोड़ा बाकी है, तो ड्यू वाला मेथड तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, पार्ट्स वाला देख लेते हैं। पार्ट सेलेक्ट किया, इसको क्रिएट करूंगा और मान लीजिए इसे 500 रुपए दे दिए और बाकी रह जाएंगे 9000 रुपए, ऐड कर दिया। ये इसका बिल बन के रेडी है। अब इसके अंदर आपका लोगो, आपका जीएसटी नंबर, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, फसाई लाइसेंस, जितनी भी चीजें होंगी सब कुछ यहाँ ऐड कर सकते हो। और जो अपना कस्टमर है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे आ जाएंगे, अपनी ये सारी डिटेल्स आ गई, ठीक है जी। यहाँ पे अपना अमाउंट आ गया, अमाउंट रिसीव्ड आ गया जितना उसने दिया, और बाकी कितना रह गया वो भी आ गया। नीचे आपका पेमेंट का क्यूआर कोड आ जाएगा, आपकी टर्म्स कंडीशन आ जाएंगी, आपकी बैंक डिटेल्स आ गई, आपका सिग्नेचर आ गया। ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड हो जाती हैं इनवॉइस के अंदर, और ये अपना इनवॉइस बन के रेडी है। अब इसको चाहिए से तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट में इनवॉइस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अपने यहाँ पे देखेंगे ना, तो आप उसके अंदर डिलीवरी डिटेल्स वगैरह वो सब कुछ भी भेज सकते हैं कि आप कौन सी गाड़ी से भेज रहे हैं, बिल टी नंबर वगैरह क्या है, वो सारी चीजें भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आपका अगर मल्टीपल कस्टमर्स का माल निकल रहा है, जैसे 3-4 कंपनी का रिटेलर का एक साथ माल निकल रहा है, तो आप वो यहाँ पे 3-4 बिल भी एक साथ चालू करके रख सकते हैं, वो ऑप्शन भी इसके अंदर आता है। जैसे एक में एबीसी एजेंसीज का निकल रहा है, दूसरे में किसी और का निकल रहा है, तीसरे में किसी और का, तो ऐसे एक एक करके आप सारे चालू भी रख सकते हैं। इनवॉइस नंबर को आगे पीछे करना हो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे अगर 1-2 बिल बनाना भूल गए हो तो वो आगे पीछे करके आप इस चीज को कर सकते हैं। डेट को आप आगे पीछे कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे आप चाहें। लगभग शॉर्टकट्स आपको यही मिल जाते हैं। तो आपका बिलिंग का जितना भी काम है वो इसी स्क्रीन से कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा जैसे अपन यहाँ पे आएंगे सेल्स में, तो यहाँ पे आपके सारे इनवॉइसेज आपको मिल जाते हैं कि इसका पेमेंट आ गया, पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं, रिसिप्ट बना के दे सकते हैं। उसके अलावा अगर एक्सेल में डाउनलोड करना हो, फिल्टर्स लगा के देखने हो, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती है। इस वीडियो का जो मेन टारगेट था वो आपको इसके अंदर फ्री कॉलम, परचेज कैसे करते हैं, सेल्स कैसे करते हैं, जो कि अपने बिजनेस के कोर पार्ट होते हैं, वो समझाना था, जो कि मैंने बता दिया है। बाकी अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम हमसे कनेक्ट करेगी और आपको पूरी डिटेल शेयर कर देगी। उसके अलावा आपका पूरा सेटअप भी करवा देगी। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। थैंक यू।